वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के 1 मार्कर क्वेश्चन जिसमें कि आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये कवर कर रहे थे। इसमें हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर आपका कवर अप कर चुके हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। उसके एमसीक्यू 1 मार्कर सारे क्वेश्चंस जो थे वो हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। बहुत जल्दी इस वीडियो की प्लेलिस्ट, प्रॉपर सारी वीडियोस की एमसीक्यू 1 मार्कर की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पे, सो दैट आप एक क्लिक करके सारी वीडियोस चैप्टर की वहां पे देख सकते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द वर्ड डेमोग्राफी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखो पढ़ा होगा आपने डिटेल में, मैंने नोट्स में भी दिया है, वीडियो में भी बताया है, रिवीजन क्लास में भी करवाया है कि डेमोग्राफी दो वर्ड से मिला है, डेमोज एंड ग्राफियन। ये दोनों वर्ड जो थे वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आए थे, जिसमें हम लोग देखते थे कि डेमोग्राफी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, अपनी यहाँ पे कंट्री की, सोसाइटी की पॉपुलेशन की स्टडी करना। पॉपुलेशन की स्टडी मीन्स व्हाट, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, मीन्स माइग्रेट कर रहे हैं। ऑल दीज फैक्टर कम्स अंडर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, द वर्ड डेमोग्राफी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इज दैट ओके? इसी की एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है, डेमोग्राफी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे आपका स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है डेमोग्राफी। ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमें क्लियर हुआ। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, द वर्किंग एज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूड। वर्किंग एज मतलब वो लोग जो काम कर सकते हैं। इनसे छोटे और इनसे जो बड़े लोग होते हैं वो लोग आश्रित यानी डिपेंडेंट क्लास कंसीडर की जाती है। क्लियर? तो कौन कौन है, 15 to 59 ईयर्स, 15 to 64 ईयर, 15 to 51 ईयर एंड 14 to 64 ईयर। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन की है 15 to 64 ईयर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। 15 to 64 ईयर इज द वर्किंग क्लास ग्रुप और वर्किंग एज ऑफ द पॉपुलेशन। 0 to 14 बच्चे होते हैं, दे कैन नॉट वर्क, वो डिपेंडेंट पे आते हैं। 64 से अबव जो होते हैं वो ओल्ड एज में जाते हैं, तो दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। सो नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज हाई। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अगेन हम लोग मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास होती हैं 3 स्टेजेस। क्या क्या होती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 3 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 4 तो पहली बात होती ही नहीं है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। तो हमें देखना है स्टेज 1 में क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई होते, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। सेकेंड में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों लो होते हैं। थर्ड में दोनों लो होते हैं, राइट। एक सेकेंड, अभी करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट लो होता है। क्लियर? क्या होता है, स्टेज 1 में दोनों हाई, स्टेज 3 में दोनों लो, स्टेज 2 में बर्थ रेट हाई एंड डेथ रेट लो, स्टेज 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। तो दिस इज द स्टेज 1 अंडर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के दी है और आपको रीराइट द करेक्ट करने को बोल रहा है। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। पकड़ना ये है अब गलत क्या है, गलत पकड़ लिया तो हम उसे सही कर देंगे। यहाँ पे वो कह रहा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पढ़ने से भी पहले आप लोगों के माइंड में क्लियर है कि पैदा होने के 1 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या पर ईयर पर 1000 क्या कहलाती है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहलाती है। ऑलराइट, नंबर ऑफ जो चाइल्ड है जो बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल भी पूरा करने से पहले जो लोग मर रहे हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द रेट ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट हु हैव डाइड अबव एज ग्रुप ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 लाइव बर्थ की बात ठीक है, इन्फेंट सही बोला है, डेड हो रहे हैं मोर्टालिटी रेट है ये भी सही बोला है, बट अबव एज ऑफ 1 बोला है। क्या अबव एज ऑफ 1 होता है? नहीं। क्या होता है, बिलो एज ऑफ 1 या अंडर एज ऑफ 1 होता है हमारे पास। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इसी में रीराइट में ही सेकेंड पार्ट है, एसे ऑन पॉपुलेशन वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। सिंपल सी बात है, गलत है ना, तो या तो बुक का नाम गलत है या जिसने लिखी है उनका नाम गलत है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो है वो गलत मेंशन है। एसे ऑन पॉपुलेशन जो है ये बुक वाज रिटन बाय माल्थ्यूस। माल्थ्यूस का पूरा नाम क्या है, थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस। इतनी बात हमें क्लियर हुई।
आगे भी देखेंगे, माल्थus को लेके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं बता रहे हैं इनकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए मैंने आपको जो 3 स्टेजेस बताई है ना, तो हमने एक सेकंड स्टेज की बात की थी जिसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट में दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बढ़ रहा है तब क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, मर भी ज्यादा लोग रहे हैं, पैदा भी ज्यादा लोग हो रहे हैं। जब दोनों लो होते हैं तो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोड तो नहीं करेगी, एक्सप्लोड मतलब एकदम से मासिवली पॉपुलेशन का बढ़ना। हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी कि पैदा तो ज्यादा लोग हो रहे हैं और मर कम लोग रहे हैं, तो जो एक पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा हमें इस स्टेज में देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो माल्थुसियन थ्योरी ने बात की थी किन 2 चीजों के बारे में, ऑप्शन दिया है ऑप्टिमल ग्रोथ और रिसोर्सेज, फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फूड सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप लोग खुद को आंसर देने की कोशिश करो, बट यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है, वीडियो रोक के आंसर दे दो, मैं टाइम नहीं लगा रही हूँ आप लोगों का ज्यादा, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट आंसर पे आ रही हूँ। आंसर हो जाता है फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब थोड़ा सा टाइम लगा के यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझ भी लेते हैं। माल्थुसियन जो माल्थुस थे वो क्या कहते थे कि जो आपकी फूड सप्लाई है ना, जो भी खाना हमारे पास, फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, वो तो बढ़ रही है एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2, 4, 6, 8, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, आप देख रहे हो। और वहीं जो आपकी पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, यानी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है, यानी कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, डबल डबल होती जा रही है। तो ये जो कम रिसोर्सेज है, फूड अवेलेबिलिटी है, ये इतने ज़्यादा लोगों को कैसे चीज़ें पहुंचा पाएगा, कैसे इनकी नीड्स को, डिमांड को फुलफिल कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा, ये यहाँ पे किसने बात की थी, हमारे थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने ये बात की थी। तो कौन से 2 फैक्टर इन्होंने कंसीडर करे, फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम टॉपिक से रिलेटेड आया है, मैंने एक जगह क्लब कर दिए क्वेश्चन जो रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है आपका। अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन थ्योरी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज इन डैश एंड पॉपुलेशन ग्रोज इन डैश। मैंने अभी बताया कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो तो किस में बढ़ते हैं, वो तो आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, कम कम बढ़ रहे हैं, और वहीं जो आपका क्या है, पॉपुलेशन है, वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में बढ़ रही है। अब इसको गलत स्टेटमेंट करके भी दे सकता है और कहेगा करेक्ट करो, रीराइट करो या बताओ सही है या नहीं। वो कह देगा सप्लाई ऑफ फूड जो है वो जीपी में हो रहा है और पॉपुलेशन जो है वो एपी में हो रहा है, तो आपको बताना है गलत है और आप इंटरचेंज करके सही स्टेटमेंट लिखेंगे। Now next question is 9th question, dash gave the natural check and preventive check to control the population। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचर अपनी तरफ से रोल प्ले करता है और प्रिवेंटिव चेक ह्यूमन बीइंग को अपनी तरफ से भी कुछ स्टेप लेके चलने चाहिए बर्थ कंट्रोल के लिए। ये बात किसने कही थी, अगेन सेम नेम जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, थॉमस, मैंने बताया मैंने क्लब कर दिए एक जगह क्वेश्चन जो रिलेटेड है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। किसने कही थी ये बात, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने कही थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट बेस्ट रिजेंबल द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, डिविडेंड मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा है, सरप्लस में है आपके पास, डेमोग्राफी मतलब हो गया पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन सरप्लस में है, फायदे की बात है। कब होता है ऐसा, ऐसा तब होता है जब हमारे यहाँ काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और डिपेंडेंट पॉपुलेशन है कम। क्लियर, यानी कि वर्किंग क्लास लोग जो है ज्यादा है और डिपेंडेंट क्लास लोग कम है। 15 to 64 ईयर्स के लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो लोग कंपैरेटिवली जो है आश्रित जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है। क्लियर हुआ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वो लोग क्या करेंगे, काम करके ज्यादा कमा के हमारे यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। आप एक बार सारे ऑप्शन देख लेंगे। सेक्स रेशियो होता है वुमेन्स कितनी है एज कंपेयर टू पर 1000 मैन। सबसे पहले तो इन सबके इंडिकेटर के लिए आपको याद रखना है पर 1000 आता है, कहीं पे भी पर 10,000 पर लाख लिखा हो आंसर अपने आप गलत हो जाएगा, आप एलिमिनेट कर दो। तो आंसर आप ये वाला एलिमिनेट कर सकते हैं। सेक्स रेशियो की बात है, डेथ की बात नहीं है, ये आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कंफ्यूजन जो होगी वो होगी बी और डी में, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन या नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, वुमेन्स कितनी है पर 1000 मैन पे। आपको पता है कि सेक्स रेशियो जो था कंपैरेटिवली क्या रहता है, वुमेन्स कम रहती हैं मैन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से, बट जनरली हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती आई है फ्रॉम द हिस्टोरिकल
टाइम फ्रॉम द एजेस एंशियंट हिस्ट्री के टाइम से ही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन जो है वो पर 1000 मैन की बात करते हैं। अच्छा, कहाँ पे ये हाईएस्ट और लोएस्ट है आगे एमसीक्यू में मैंने दिया भी है और आ भी सकता है। वुमेन मैन से भी ज़्यादा है एक स्टेट में, वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है केरला। और कहाँ पे ये कम है? तो हम बात करेंगे यहाँ पे हरियाणा की। अब विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो? अभी सेक्स रेशियो की बात की। अब अगर मैं बोलूँ चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बच्चों में वुमेन्स कितनी है एज कंपेयर टू, मतलब वुमेन बच्चों में नहीं होगी, खैर गर्ल्स कितनी है एज कंपेयर टू बॉय, राइट? हम कंपेयर कर रहे हैं गर्ल कितनी है एज कंपेयर टू बॉय, बट आप कितनी एज ग्रुप तक ये चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला कंसेप्ट लोगे, राइट? 1 to 6 ईयर, 0 to 5, 0 to 6 या 0 to 6 मंथ्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 to 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बहुत बार कर चुके हो, याद भी हो गया होगा, 1921। क्योंकि 1921 तक क्या हुआ था? 1921 तक कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज वाला था। 21 के बाद ऐसा फेज आया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। क्लियर? और वहीं आगे एक और क्वेश्चन अभी ऐसा आने वाला है, आगे मैंने ऐड ऑन करा है कि 1951 से 81 वाला जो टाइम पीरियड था ना, वो तो ऐसा टाइम था जहां पे पॉपुलेशन बहुत मासिव रेट से बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। तो इस इरा को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला टाइम भी कहते हैं। क्वेश्चन विल कम, आगे आ रहा है ये क्वेश्चन। फुल फॉर्म एनएफपीपी की क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे मैंने नीचे ही लिख दी है क्योंकि सेम क्वेश्चन ऐड करना था। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या हो जाएगी? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फुल फॉर्म आ सकती है। कुछ गलत दे सकता है, सही करने को दे सकता है, सीधा ये याद कर लो, सब क्वेश्चन कर पाओगे। कब इंट्रोड्यूस हुआ ये? 1952। इन डैश नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस, तो इन 1952। कह रहा है स्टेटमेंट को करेक्ट करो कि एज पर एनएफपीपी सॉरी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टीएफआर शुड बी रिड्यूस टू 3:1। तो ये 3:1 तक हो जाना चाहिए। ये बात गलत हो गई आपका, ये 3:1 ही गलत हो गया। ये जो ऑब्जेक्टिव है बुक में क्लियर कट मेंशन है, ये कितना ऑब्जेक्टिव है? 2:1। तो करेक्ट करके आप कितना लिखोगे? 2:1 लिखोगे। इन्फ्लुएंजा इज अ डैश इन्फेक्शन, ब्लैंक है आपके पास, तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है। आपने देखा हम लोगों ने आज जो कोरोना फेस कर रहे हैं, तो ऐसी एक और पेंडेमिक हमने बहुत टाइम पहले एक बीमारी फेस की थी। तो उस बीमारी का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आज के टाइम पे क्या है? कोरोना है। तो आज से कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले, एक्चुअली नॉट 5, 7, 10 सालों पुरानी बात नहीं है, हमने कौन सी ऐसी डिजीज जो थी वो फेस की थी जिससे मासिव डेथ हमें देखने को मिली थी। Now the next question is sudden increase in the rate of which a disease affect the people of a given geographic area at a specified time। एक टाइम पे किसी पर्टिकुलर एरिया में एक बीमारी का बहुत तेजी से फैल जाना। कोरोना मत लिखाना, कोरोना इज अ नेम ऑफ अ डिजीज। एक्चुअल में इस टाइप की डिजीज को कहते क्या है? इसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब एग्जाम में आपको पता है पैटर्न चेंज हो चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, रीराइट करो, ये सब। तो इसकी प्रैक्टिस होना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हेन डिड द फर्स्ट सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया? आप लोग मुझे लाइव में भी बता चुके हैं, आप लोगों को पता है, इट्स 1881। पहला अमेरिका का हुआ था, ये भी आप लोगों ने लाइव में भी रिवाइज किया है मेरे साथ में। विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? अभी पीछे मैंने बताया 1951 से 81 वाला टाइम, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत मासिव रेट से बढ़ती हुई दिखाई दी। विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो? तो केरला इज द जो स्टेट है इंडिया का, मैंने बताया था आपको अभी जब हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे थे, केरला में जो है वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन इज कंपैरेटिवली मोर देन द नंबर ऑफ मेंस। व्हाट इज द फीचर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन की डेमोग्राफी जो है उसके क्या फीचर्स हैं? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई देती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग, कहीं पे बहुत कम लोग, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एज कंपोजिशन, हमने एज कंपोजिशन में डिवाइड कर रखा है, लाइक जीरो एज कंपोजिशन क्या होता है? 0 to 14 अलग, 15 to 64 अलग, 64 अबव अलग। तो ये एज कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर जो है, कंपोजिशन कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, इस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज अबाउट द एमसीक्यू रिवीजन, 1 मार्क का क्वेश्चन जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड भी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा है, एक चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज के कवर कर चुके हैं। दिस इज द सेकेंड चैप्टर। बहुत जल्दी यू विल गेट वन अनदर चैप्टर एंड आफ्टर दैट आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी इसकी। आज 7:30 पे लाइव सेशन है, डू अटेंड दैट सेशन, उसमें हम लोग अगला चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे। बाकी कोई भी सजेशन, एडवाइस, डाउट हो, यू गाइज कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।